नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करते हैं, वो एक होटल इंडस्ट्री से जुड़ी जुड़ी हुई कंपनियां हैं। और कंपनी को चर्चा करने के पीछे की वह कुछ वजह भी है। वजह सबसे पहली बात करूं तो है कि अभी के सिचुएशन में जो मार्केट की प्राइस स्टॉक प्राइस है, जिसको हम मार्केट के ट्रेंड की अवलोकन करने के तौर पे रखते हैं, वो कम से कम कह सकते हैं कि 50 डे मार्क से ऊपर है, 200 डे मार्क से ऊपर है, तो मार्केट में स्टेबल की तरफ इशारा करती देखी गई है। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पीरियड से, या फिर कह सकते हैं कि टॉप ऑफ द प्राइस से। तो ऐसी कौन-सी कंपनी है और क्या, जैसे हमने कहा कि होटल इंडस्ट्री से कंपनी बिलॉन्ग करती है और कितने होटल चेन चलाती है, उससे कितने परसेंट की प्रॉफ़िट कमाती है कंपनी, उस पे हम अवलोकन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अक्सर कहता हूँ कि मनी इज़ एवरीथिंग, सिक्योर इन शेप फॉर द बेटर टुमारो। और जानने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर इसमें हम सेव कैसे करें, और इसमें जो जब बनाने का मौका मिलता है तो बना भी कैसे बनाते दिखते हैं। कुछ पॉइंट को लेकर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज इस लर्निंग में वो क्या कहता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कंपनी में उन पॉइंट को लेकर के जहां हमने जिक्र किया था। रिसेंटली की बात करूं तो कि कंपनी में जो कंपनी है उसका नाम है, देखा जाए तो रॉयल्स ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। और रॉयल्स ग्रुप की जो कंपनी है, जहां पे इनके पास, यदि आप होटल चेन की बात किया जाए तो कंपनी के पास रिसेंटली काफ़ी सारे होटल जहाँ पे बिजनेसेस की बात, चाहे वो लियोसिस हैं, वेडिंग्स के लिए कंपनी का काम है। वाइल्ड लाइफ और जो स्पिरिचुअल्स टूर्स हैं, उसमें इनका ज़्यादा फोकस रहा है। जहाँ पे डेस्टिनेशन वर्ल्ड की बात करते हैं, हर जगह पे इनका होटल चेन बनती देखी गई। जहाँ पे कंपनी की बात करें तो कंपनी में चाहे वो सकलेशपुर हो या फिर सूरत हो, यहाँ पे इनकी होटल चेन्स देखने को मिलता है। और रिसेंटली इसकी वेबसाइट्स पे डिस्काउंट और काफ़ी सारे डिस्काउंटेड वाली चीज़ें भी शामिल करता है। मैं इसमें ज़्यादा रहने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी ना किसी प्रोडक्ट की स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ना कोई आपको अट्रैक्शन की तरफ ले जा रहा हूँ कि आप यहाँ पे आ जाओ और ये कर लो। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करने की कोशिश करता हूँ। ये एक ऐसा जानकारी लेके आता हूँ जहाँ पे जो कंपनी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं ना, जैसे स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ना, तो वो उनकी फंडामेंटल के अंदर ये जिक्र करता है कि शायद वो कारोबार जो कंपनी करती है, जिसको हम बिजनेस मॉडल कहते हैं, वो कैसा है, क्या करती है और कहाँ-कहाँ पे इसकी स्थिरता बनती देखी गई है। इनसे कितने पैसे कमाते हैं कंपनी और कितने पैसे को शेविंग करती है, उस पे भी हम फोकस एक झलक देखने की कोशिश। वो ये कहता है कि यदि हमने इनके पूरे के पूरे पियर्स चेन को निकाला, तो जिसमें इंडियंस होटल हो, चाहे वो आईटीसी होटल्स हो, ईएचआई हो, ईआईएच हो, या फिर कह सकते हैं कि वेंटिव्स हॉस्पिटैलिटी हो, चले तो होटल्स हों, लेमन ट्री जैसे बड़ी दिग्गज कंपनियाँ, उनके आगे इनका जो नाम है, जिसका नाम है रॉयल्स ऑर्चिड्स होटल। और वो यदि चर्चा में तो केवल ये मल्टीपल की बात करें तो अर्निंग पर शेयर पे 22 के आसपास ट्रेड करती देखी गई। तो वहीं पे कंपनी में जो और दूसरा पहलू है, जहाँ पे डेट टू इक्विटी का मामला काफ़ी छोटा सा पार्ट्स है, लेकिन कुछ कंपनियों के कंपैरिजन ये जो पार्ट्स है काफ़ी ज़्यादा क्या जिक्र होता है, ज़्यादा दिखता है, जिसकी वजह से वैल्यूएशन में की दृष्टिकोण से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा दिखता है। यदि कंपनी ये सेटअप कर ले तो शायद और भी बेटर हो सकती है। यदि करंट मार्केट की प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो 544% की रैली है, तो वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू के मार्क से मुकाबले करीब 233% की है। जबकि कुछ कंपनी ऐसी भी है जिसमें कि इंडियन होटल की बात करें तो करीब 525% से लेकर के 1000% तक उन्होंने कम उछाल क्रिएट कर चुका है। अब जिस पॉइंट को लेकर के हम मार्केट से डेटा सर्च किए हैं, उसका नाम है ये, जहाँ पे वाई ओ वाई का ग्रोथ हो, चाहे वो क्यू और क्यू का ग्रोथ हो, इन दोनों को अवलोकन करेंगे। जिसमें हमने देखा कि किस कंपनी में जो ग्रोथ था, वाई ओ वाई में सेल्स में 9%, तो प्रॉफिट में 15%। वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सेल्स में देखा गया करीब 26%, तो प्रॉफिट में 140% की रैली रही। और ओवरऑल एक डेटा को और झलक देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें ये क्या रहा, जहाँ पे नेट इनकम मार्जिन में ओवरऑल कंपनी में 11% की सेविंग रही है, तो इस कंपनी में करीब 15% के आसपास रही। तो कुछ कंपनी ऐसी भी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जिक्र करता है। यदि हम लेमन ट्री की बात करें तो करीब 18% के आसपास इनकी नेट मार्जिन क्रिएट होती है।
और स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली आप देखा जाए तो शायद देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आज के टाइम में गिरावट वाली स्टॉक कौन सी थी, और सबसे ज़्यादा आज भी सबसे ज़्यादा ऊपरी सतह पे कौन सी स्टॉक काम कर रही है। यदि इनको चार्ट में लेके आएंगे तो शायद आप और भी अच्छे तरह के समझ पाएंगे, लेकिन फिलहाल हम चार्ट में लेके नहीं आने वाले हैं। इसको इसी तरह से देखा जाए तो देखिए, यदि हम रॉयल्स होटल की बात करें तो केवल 8% मार्केट से अभी ऊपरी सतह से गिरावट है, जबकि यदि हम लेमन ट्री जैसे दिग्गज कंपनी की बात करें तो 17%, वहीं पे यदि आप EHI की बात करें तो 35% की भारी गिरावट रही, तो वहीं पे चाहे वो महिंद्रा हॉलीडे की बात करें तो उसमें 40% तक की गिरावट रही है। ये कुछ ऐसी कंपनियां रही जिसमें कह सकते हैं कि 52 वीक के सबसे लो पोजीशन पे आके क्रिएट हुआ है, और ये कंपनी आज भी अपने ऊपरी सतह पे कामकाज करती पाई गई है। जिस हिसाब से पिछले 1 साल के चार्ट ग्राफ को आप देख पाएंगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट की रेस में क्या हुआ, कहाँ पे बॉटम में स्थिरता बनाई थी, उसके बाद मार्केट में जब भी बॉटम पे आई तो बॉटम के बाद लगातार बॉटम टू बॉटम को ब्रेक आउट करते निकली, ब्रेक डाउन की सिचुएशन नहीं देखी गई। इसकी वजह से ये जो पुराने इनका रिकॉर्ड फॉर्म है वहां तक ये अपने उस रिकॉर्ड को लेकर के जाने की कोशिश करेंगे। यदि हम इस प्राइस को देखा जाए तो देखिए मार्केट में किस रेंज के आसपास इसको जिक्र किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए ये कह सकते हैं कि यहाँ जो है ये इनका रेजिस्टेंस है, जिसको हम टारगेट बेसिकली कहते हैं, और मार्केट उस टारगेट के आसपास दोबारा प्रॉफिट बुकिंग होता है, ये तो सब जानते ही हैं। अब एक सवाल के साथ और समझने की कोशिश करते हैं, ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ का कैसा रहा। मार्केट कैप कंपनी का केवल 1100 करोड़ का है, रॉयल्स ऑर्चिड्स होटल्स लिमिटेड इसका नाम है, और इसको ये देखा गया कि स्टॉक पी के अवलोकन किया जाए तो देखा गया कि इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक ये अंडर वेट कैटेगरीज के अंदर फिल करती है। जहां प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में 63% का है, डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, तो वहां ROE ROC की आंकड़ा भी करीब 8 रिजल्ट की तरफ इशारा देती पाई गई। यदि हमने इनकी चार्ट ग्राफ को भी अवलोकन किया तो हमने इसको समझ में आया कि यहाँ पे जब मार्केट आपकी दिशा में नहीं चल रही थी तब भी आप अपनी रैली में कोई कसर नहीं छोड़ा, तो ईयर एंड ईयर बेसिस का कुछ ना कुछ तो ग्रोथ बेटर होगा। तो इसको लेकर जिक्र किया गया तो देखा गया कि सेल्स लगातार बढ़ी है, प्रॉफिट का नंबर लगातार बढ़ा है, स्टॉक प्राइस CGR लगातार दिन बाय दिन बढ़ी है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिन बाय दिन ऊंचाइयों पर जाके जगह क्रिएट करती पाई गई। तो हमने इन कंपनियों में क्या क्या पहलू पे ध्यान दिया, जहां पे हमने देखा कि कंपनी का YOY ग्रोथ हो, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो, चाहे कंपाउंडेड ईयर एंड ईयर बेसिस का ग्रोथ हो, जिसमें सेल्स हो, प्रॉफिट हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, लगातार अच्छे से अच्छी रैली क्रिएट कर रही है, तो मार्केट में आज भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ मिलती देखी गई है। इसके अलावा इसकी यदि हम डिमांड की बात करें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है निवेशकों का इंटरेस्ट ऐसा लगता है कि यहाँ पे करीब बहुत ज्यादा निवेशक नहीं है, करीब 30,000 के आसपास निवेशक होंगे। इस कंपनी में FII की जो होल्डिंग है वो 6% से ज्यादा दिखती है, तो वहीं DII बहुत ज्यादा नहीं है, आम निवेशकों के पास 28% से ज्यादा का होल्डिंग बना हुआ दिखता है। यदि रिस्क फैक्टर की बात करें तो बिल्कुल नहीं के मुताबिक है कंपनी में, और साथ में यदि आप इन कंपनी के रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखेंगे तो बिल्कुल ही नहीं का आंकड़ा कहती, क्योंकि रिस्क के मुताबिक रिवार्ड का एक्सपेक्टेशन आसमान खाली है। जहां पे कंपनी कहती है जो CGR के बेसिस पे जो उनका प्रॉफिट ग्रोथ है वो करीब 31% तक रहा है लास्ट 5 ईयर में। तो कंपनी में कंपेयर करने के लिए हमने रखा है इंडियन होटल, EHI और चरत होटल्स और लेवन ट्री जैसे दिग्गज कंपनी को। तो उसको केवल हम 6 महीने की डेटा को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि मार्केट की जब मूड चेंज हुआ था ना, सबकी एक ही बार में चेंज हुआ था। कब से? दिसंबर के बाद से मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ था होटल इंडस्ट्रीज के दौरान में। तो यहाँ देखा गया कि इस कंपनी में आज भी 10%, यहाँ इंडियन होटल जैसी कंपनी में 15%, तो इसमें कुछ कंपनियों में करीब 3% से लेकर के 11% तक की डिक्लाइनिंग अर्थात बिकवाली का प्रेशर्स रहा है। तो यहाँ इन कंपनियों में लगातार खरीदारी का मौका मिला है। और ये कह सकते हैं कि इनकी यदि हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की बात करें तो कंपनी के पास यदि हम देखा जाए तो कंपनी में रॉयल्स एनफील्ड्स जो होटल इनके पास है, रॉयल्स ऑर्चिड्स की बात यदि हम करें तो कंपनी कहती है कि इनके पास बिग पिक्चर्स हैं, फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात कहती है, और इनके बिग पिक्चर्स में क्या कहती है, हाउस ऑफ द ब्रांड की बात कहती है, जहाँ पे
आइकोनियाज हैं, क्रिस्टोनिया रियाज हैं, रीजेंटिया जैसे प्लेसेस की बात कहती है, ये सब इनके ब्रांड्स की बात कहते हैं। ट्रेंडिंग रॉयल्टी इनटू लास्टिंग्स वैल्यूएशन की बात कहते हैं, जहाँ पे इनका परफॉर्मेंस की बात हो, वैल्यूएशन का दृष्टिकोण हो, जहाँ पे वाई और वाई ग्रोथ हो, क्यू और क्यू ग्रोथ हो। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि रेवेन्यू रूम के अंदर भी यदि हम इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो इनके पास रूम भी लगातार इन्होंने अच्छी खासी इंक्रीज करती देखी गई। यहाँ पे रूम्स नाइट से लेकर के फूड बेवरेज की बात किया जाए तो यहाँ पे स्टैंडअलोन डेटाबेस में कहा है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट बना है वो कहते हैं कि चाहे वो रूम्स में जहाँ पे 9% वाई वाई, तो वहाँ पे क्यू और क्यू में करीब 15% की रैली रही। किसमें? इनके यहाँ कस्टमर बेस को लेकर के, जहाँ पे रूम्स में करीब क्यू 15%, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम द ऑपरेशन में करीब 21%, एबिटा में करीब 11%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 28% की क्यू और क्यू ग्रोथ दर्ज करती देखी गई है। तो ये इनके परफॉर्मेंस लेवल था जहाँ पे हमने इनकी एक झलक समझने की कोशिश किया। कहती हैं जो कंपनी को लेकर के, यदि आप इनकी टोटल कंपनी तो इनके पास टोटल ग्रोथ की बात किया जाए तो कंपनी कहती है ग्रोथ इन द मोशंस की बात कहते हैं, जहाँ पर पोर्टफोलियोज के अंदर जो टोटल इनके पास हैं वो कहते हैं कि इनके पास 28 कमिंग साइनिंग्स होगा, न्यू 11 ओपनिंग करने वाली है। डिमांड की बात करें तो 6% इन द रेवेन्यू पर ग्रोथ वाई वाई की बात था, और टोटल होटल इनके पास 112 हो जाएंगे। और रोबस्ट रेवेन्यू पर्स की बात करें तो फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड डेटा की बात इन्होंने 29% से लेकर के 50% तक की जिक्र करती है। और इसमें स्टेट सेटअप्स की बात भी शामिल कर दे, जहाँ पे नंबर ऑफ तक की एडेड की बात करें, जहाँ पे 2020 टू 25 में करीब 3400 से ज़्यादा इनके पास रूम्स हुए। तो वहीं पे यदि ये 9 मंथ 2025 की बात करें तो करीब 1204 न्यू रूम्स की उन्होंने नंबर जिक्र करता है, जिससे इनकी वैल्यूएशन में यदि ग्रोथ इन रूम सेक्टर की रूम की बात करें, होटल की रूम की बात करें तो देखा जाए लगातार इनकी बढ़ोतरी हुई है, जहाँ पे इन्होंने ये जिक्र किया करीब 9400 रूम्स इनके पास फिलहाल टोटल की बात किया थी, जहाँ पे कुछ में तो ऑन डे इनके पास है, ऑन जॉइंट वेंचर, तो कुछ इन्होंने लीज पे ले रखा और कुछ उन्होंने मैनेज और फ्रेंचाइजी रूट से करते हैं। तो टोटल इनके पास देखा है करीब करीब 9400 रूम आज के टाइम में ये फरवरी तक के डेटाबेस के मुताबिक अवेलेबल जिक्र करता है। टुडे इनके प्रेजेंस की बात की है तो 112 प्लस होटल्स एंड रिजॉर्ट इन द करीब 75 लोकेशंस को कवर करती है। और बिजनेस डेस्टिनेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे 55 है, तो करीब 9400 से ज़्यादा इनके पास रूम्स हैं। 6600 उनके पास ऑपरेशनल्स रूम्स की बात कहते हैं, 175 प्लस स्पेशलिटी इन द ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट की बात भी इन्होंने रखी है, जिनके पास इनका बिजनेस मॉडल कहता है। यदि इतने सारे चीज़ें हैं जहाँ पे कहती है कि 28 प्लस होटल्स हों या फिर जो अपकमिंग होटल होने वाले हैं, और 2400 से ज़्यादा इनके पास की आने वाले हैं आदमी, जिसमें अलग अलग स्टेट की बात कहती है, जिसमें चाहे वो बनारस हो, चाहे वो खाटू हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे मसूरीज हो, चाहे साउथ गोवा हो, चाहे साउथ गोवा के अलावा यदि हम बात करें तो चाहे वो ड्यूलिस हो या फिर शोलापुर हो, इन सभी जगहों में इनका नई ओपनिंग्स चालू देखने को मिला है। और इनको लेकर कहती है ट्रांसफॉर्मिंग स्टूडे और शॉपिंग के बिजनेस में दिन ब दिन जो होटल चेन है, होटल इंडस्ट्रीज की चेन है, उसमें वृद्धि दर्ज करती देखी गई। उनकी फैक्टर को हमने एक झलक समझने की कोशिश किया, और ये एक यहाँ पे इनकी फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस लेके आई थी तो उसमें उन्होंने एक क्लियरिटी के साथ उन्होंने मेंशन किया देखा है, जहाँ पे 3 कंट्रीज में भी कंपनी बिलोंग करती है, जहाँ पे अलग अलग कंट्री की बात किया जाए तो एन इंडियन ब्रांड फॉर एन इंडियन स्टोरी की बात, जहाँ पर 3 कंट्री जो है 75 लोकेशन हो, करीब 8500 से ज़्यादा इनके पास एम्प्लॉय है, और सेल्स फोर्स की बात करीब 100 से ज़्यादा उन्होंने जिक्र करती पाई गई, और उनकी मैनेजमेंट और बाकी सभी अवार्ड्स की बात उन्होंने रखी है। हमने इसको झलक समझने की कोशिश किया तो कह सकते हैं कि फंडामेंटली जो कंपनी है वो बेटर स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि आज के टाइमिंग जो उनका फंडामेंटल है वो काफ़ी अच्छा है, जिस हिसाब से ग्रोथ लेवल बना के रखी है, जिस हिसाब से उन्होंने डे टू डे में अपनी रूम्स अपने होटल्स चेन को नई ओपनिंग की तरफ इशारा करती देखी गई, तो शायद आने वाले समय में बड़ी रैली क्रिएट कर पा सकती है। इसको लेकर के हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, एक निवेश के पर्सपेक्टिव से यदि देखा जाए, जिसमें 5 साल 10 साल के लिए कोई काम हो, तो कंपनी भी सोचिए कोई होटल्स खरीदती है, कोई होटल के लिए एग्रीमेंट करती है, कोई लीज करती है, तो कम से कम 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए तो करती है। सेकंड बार के लिए कहाँ से होगा और कहाँ से मिलेगा पैसा,
मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्त।